Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Once again I welcome you to my YouTube channel English with Qasim. आज का हमारा वीडियो लेक्चर ग्रामर के हवाले से है और ग्रामर के दो ज़रूरी एस्पेक्ट के हवाले से है। दो ज़रूरी एस्पेक्ट से मुराद टेंसेज एंड पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से। अगर हम ग्रामर की तारीफ देखें तो ग्रामर के हवाले से हम पिछले भी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा। ग्रामर की तारीफ कुछ यूँ है, द कम्बिनेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इन एनी लैंग्वेज विच मेक लॉ। अगर हम देखें, ये लॉज होती है, ये कानून ही होता है जो सेंटेंस को बिल्ड करता है, जो सेंटेंस को क्रिएट करता है, जो सेंटेंस को मेक करता है। मतलब मेकिंग ऑफ द सेंटेंस उस कानून के तहत ही होता है जो कानून हम किसी भी ज़बान के अंदर पढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच और टेंसेस दो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं कि जिनके हवाले से हम लैंग्वेज को आसानी से समझ भी सकते हैं और हम आसानी से अपनी लैंग्वेज और अपना मैसेज दूसरों को कन्वे भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास है पार्ट ऑफ स्पीच। अगर हम देखें तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शंस। लेकिन इनको आसानी से समझने के लिए हमने इनका ग्रुप बनाया है। ग्रुप कुछ यूँ बनाया है कि नाउन का हमने अलग ग्रुप में वो किया है, रखा है, और वर्ब को हमने अलग ग्रुप में और एम्प्टी वर्ड्स को हमने अलग ग्रुप में रखे हैं। किस तरह? नाउन को हमने नाउन ग्रुप को हमने इस वजह से नाउन का नाम दिया क्योंकि अगर हम इनमें देखें, अगर हम नाउन को देखें तो नाउन को तो बजाते खुद ही नाउन को डिस्कस करता है। प्रोनाउन को देखें तो वो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है किसी भी सेंटेंस या किसी भी पैराग्राफ के अंदर। अगर हम एडजेक्टिव को देखते हैं तो एडजेक्टिव किसी भी नाउन को मॉडिफाई करता है। तो इस वजह से इन तीनों को हमने नाउन के ग्रुप में रखा। वर्ब के ग्रुप में हमने वर्ब और एडवर्ब को रखा। वर्ब तो बजाते खुद एक एक्शन वर्ब है या इसे हम स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो वर्ब ये तो बजाते खुद एक्शन के हवाले से बात करता है, लेकिन अगर हम एडवर्ब को देखें तो वो वर्ब को ही मॉडिफाई करता है। तो इस वजह से हमने एडवर्ब को वर्ब के ग्रुप में रखा और इनका हमने अलग ग्रुप बनाया ताकि अगर हमसे कोई पूछे कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं तो बाज़ औक़ात हम तरतीब में इधर उधर हो जाते हैं, तो वो तरतीब भी गलत नहीं होगी और हमें आइडिया भी होगा कि नाउन को हम नाउन की कैटेगरी में क्यों रखते हैं, वर्ब को हम वर्ब की कैटेगरी में, मतलब उनके फंक्शन के हवाले से भी हमें मालूमात हासिल होंगी। तीसरा जो है वो एम्प्टी वर्ड्स। एम्प्टी वर्ड्स से मुराद ये वो वर्ड्स होते हैं, जिस तरह प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजंक्शंस होते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं कि जो किसी सेंटेंस या फ्रेज के अलावा आपको मीनिंग नहीं देते हैं। तो इस वजह से हम इनको एम्प्टी वर्ड्स कहते हैं। मतलब ये मीनिंगलेस होते हैं। अगर ये अकेले आए तो ये मीनिंगलेस होते हैं। ये तो वो हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से बात हुई। अगर हम देखें तो टेंसेस के हवाले से अगर हम बात करें तो टेंसेस में हमारे पास 3 ज़माने हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अगर हम इन 3 ज़बानों को डिस्कस करें तो हर ज़माने के अंदर 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। 4 एस्पेक्ट से मुराद ये है, इंडेफिनेट अलहदा एस्पेक्ट है, कंटिन्यूस अलहदा एस्पेक्ट है, परफेक्ट अलहदा एस्पेक्ट है और हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो अलहदा एस्पेक्ट है। अगर हम देखें तो प्रेजेंट में अलहदा से 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट? इंडेफिनेट IND से जाहिर कर रहा हूँ, कंटिन्यूस CONT से जाहिर कर रहा हूँ, परफेक्ट PERFECT परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर हम इन 4 एस्पेक्ट को डिस्कस करें और हम देखें तो 4 एस्पेक्ट प्रेजेंट के हो गए, यही इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। 4 एस्पेक्ट पास्ट के हो गए और 4 एस्पेक्ट फ्यूचर के हो गए। इस हवाले से अगर हम देखें तो इसका टोटल जो टेंसेस हमारे पास आते हैं वो 12 आते हैं। तो मालूम यूँ हुआ कि जब भी हम टेंसेस को डिस्कस करते हैं तो टेंसेस 3 नहीं होते हैं, टेंसेस 12 टेंसेस होते हैं जिनको हमने डिस्कस करना है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर।